स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम बात करेंगे वेदों के बारे में। मैंने आपको एक वेदों की क्लास बनाई थी, उसके अंदर मैंने सारे वेद पढ़ाए थे। तो वेद कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो उनसे रिलेटेड मैं 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उनके अंदर आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी मैं 15 क्वेश्चन करवाऊंगा और 50 क्वेश्चन आपको इतने बढ़िया करवाऊंगा जो परीक्षा में आए हुए हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे वीडियो हो, चाहे राजस्थान की कोई पेपर हो, उन सभी में आए हुए हैं। तो देखो, बात करते हैं बिना किसी समय के। तो देखो, प्राचीनतम वेद की बात करते हैं। तो प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो पहला मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। देखो, प्राचीनतम वेद कौन सा है? अगर बात आए कि सभी वेदों में प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। अब ऋग्वेद की बात आती है तो मैं आपको 3-4 बातें और बता देता हूँ। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर कितने हैं? 10 मंडल है। कितने हैं? 10 मंडल है। अगर आपसे पूछे इसके अंदर सूक्त कितने हैं, तो 1028 सूक्त है। ऋचाओं की बात पूछे तो 10,462 इसके अंदर क्या है? ऋचाएं हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। बाद में बात करते हैं, प्राचीनतम वेद हो गया ऋग्वेद। अगर नवीनतम पूछे आपसे, अगर नवीनतम वेद का पूछ ले, तो नवीनतम वेद कौन सा है? वो है आपका अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद। तो ये भी आपको बात नोट करनी है। अब आगे चलते हैं। पद्य व गद्य भाषा में ऐसा कौन सा वेद है जो पद्य और गद्य दोनों भाषाओं में रचित है? ऐसा कौन सा वेद है जो पद्य और गद्य दोनों भाषाओं में रचित है? तो कौन सा वेद है पद्य और गद्य भाषा में? तो ये भी काफी बार पूछा गया है। पद्य और गद्य भाषा में रचित वेद कौन सा है? तो वो है यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। इसमें यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पद्य और गद्य भाषा में कौन सा है? तो वो है यजुर्वेद। फिर बात करते हैं और यजुर्वेद की बात करते हैं। तो यजुर्वेद में क्या दिया गया है? यज्ञ के नियमों का भी वर्णन यजुर्वेद के अंदर दिया गया है। तो ये से यजुर्वेद और ये से यज्ञों का वर्णन। बाद में बात करेंगे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहलाता है। तो देखिए, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है ऐत्रेय। तो आपको पूछ ले कि भाई ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोला जाता है? ऐत्रेय। या ऐसे भी पूछ सकता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख किस वेद के अंतर्गत आता है? तो वो आता है ऋग्वेद के अंतर्गत। और अथर्ववेद का पूछे, अथर्ववेद में ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं? कहते हैं गोपथ। गोपथ है, गोपथ। ठीक है। तो ये पूछे तो गोपथ यहाँ पे अथर्ववेद का हो गया। फिर बाद में करते हैं बात वेदों में नदी का उल्लेख। तो वेदों में किस नदी, यानी किस नदी का उल्लेख किया गया जो पवित्र नदी होती है? या वेदों में प्राचीनतम नदी कौन सी थी? तो वो थी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। और इसे क्या कहते हैं? इसे घग्गर नदी भी कहते हैं। घग्गर नदी या द्वेषवती नदी भी कहते हैं, या द्वेषवती नदी। अब मैं थोड़ी सरस्वती नदी की बात आई तो बात करता हूँ, ये कहाँ पे बहती है? तो ये गंगानगर और राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। हनुमानगढ़ में। अब ये 2 जिलों से होकर बहती है। और हनुमानगढ़ में इसके भाव को, या इसके क्या कहते हैं, इस भाव को कहते हैं पाट। क्या कहते हैं? पाट। एक नाली नुमी क्या होती है? संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? वहां पे हनुमानगढ़ में पाट कहा जाता है। फिर बात करते हैं, अगर जब कभी भी सरस्वती नदी यानी घग्गर नदी में बाढ़ आती है, या तो इसका पानी कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक। तो ये भी काफी आपकी जो 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, 3rd ग्रेड की कर रहे हैं, तो उनमें भी पूछा जा सकता है। जैसे पाकिस्तान के कहाँ पे जाता है? फोर्ट अब्बास तक। फोर्ट अब्बास। और ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के अंदर है। अब बात करते हैं आगे, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? अब देखो, मंडल की बात आती है तो ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख देखते हैं। देखो, गायत्री मंत्र, देखो गायत्री मंत्र का उल्लेख है 3रे मंडल में। और वो भी किस वेद में? ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं टोटल मंडल कितने हैं? 10। तो उनमें से 10वें मंडल किसकी विशेषता बताता है? पुरुष सूक्त। किसकी बताता है? पुरुष सूक्त। अब बात करते हैं नौवां मंडल। नौवां मंडल बताता है देवता सोम के बारे में। देवता सोम का वर्णन किसके अंदर है? वो भी 9वें मंडल के अंदर। तो ये काफी तीनों मंडल है ना, इंपोर्टेंट है। गायत्री मंत्र का सबसे ज्यादा बार पूछ रहा है किस मंडल में उल्लेख है? 3रे मंडल में उल्लेख है। अगर मंडलों की बात आती है तो वो ऋग्वेद में ही आपको मिलते हैं। कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल। 1028 सूक्त होते हैं। फिर बात करते हैं सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये भी काफी बार पूछा गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते, ठीक है। ये कहां से लिया गया? ये उपनिषदों से लिया गया है। उपनिषद से लिया गया है। अब पूछ ली कि भाई कौन सा उपनिषद से लिया गया? तो ये लिया गया मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद किससे लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें मिलता है आपको? मुंडको उपनिषद में मिलता है। और टोटल उपनिषद कितनी है? 108। टोटल क्या है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं अगन्य। अगन्य शब्द किस वेद से संबंधित है और किसको कहा जाता है? तो ये भी काफी बार पूछा जाता है कि अगन्य शब्द या गाय के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगन्य शब्द का प्रयोग। अगन्य का अर्थ क्या होता है? अगन्य मीन्स क्या होता है? गाय। अब आपको ऐसे पूछ ले कि भाई गाय शब्द का उल्लेख किस
वेद में किया गया है, या अगन्य शब्द का उल्लेख किस के लिए किया गया है, तो देखो अगन्य शब्द गाय के लिए, किस वेद में, तो ऋग्वेद में किया गया है। ज्यादातर आपको प्राचीन वेद ऋग्वेद है तो इसी में ही मिलेंगी चीजें। ऋग्वेद के अंदर अगन्य गाय को कहा गया। फिर संगीत का उल्लेख, अब आपसे पूछ ले तो ये कितने क्वेश्चन का नंबर था, ये 5वें का था। अगर आपको पूछे संगीत का उल्लेख किसमें किया गया, तो संगीत का जनक किसे कहा जाता है, किस वेद को कहा जाता है, सामवेद। सामवेद, सहसे संगीत और सहसे सामवेद, तो सामवेद में उल्लेख किया गया। फिर जादू टोनों औषधियों का वर्णन किसमें किया गया, 7वां क्वेश्चन। जादू टोने और औषधियों का वर्णन अथर्ववेद के अंदर किया गया। किसके अंदर, अथर्ववेद। अब काफी ये नवीनतम वेद कौन सा है, अथर्ववेद। किसने रचना की, अथर्व ऋषि द्वारा। और जादू टोनों औषधियों का वर्णन अथर्ववेद के अंदर किया गया। और इसी के अंदर बताया गया सभा और समिति को, प्रजापति की 2 बेटियां, सभा और समिति को। तो ये काफी बार एसएससी में पूछा गया, सभा एवं समिति को किसकी पुत्रियां बताया गया है, तो प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। अब बात करते हैं आगे उपनिषदों की संख्या। अभी मैंने बताई थी उपनिषद कितने होते हैं, तो 108 होते हैं। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, उपनिषदों की संख्या। ये फटाफट रिवीजन क्लास है, आपको जिसको क्लास देखनी है वो क्लास देख लेना। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, टोटल होती है 108। फिर बात करते हैं वेदांकों की संख्या कितनी होती है, 11 नंबर क्वेश्चन। तो टोटल वेदांत कितने होते हैं, वेदांत कितने होते हैं, 6। अब ऐसा भी पूछ ले वेदांत की जरूरत क्यों पड़ी, तो वेदों का जो एक सुव्यवस्थित अध्ययन होता है वो वेदांत के अंदर मिलता है। और वेदांत 6 होते हैं, कौन कौन से, ये भी पूछ ले भाई, कौन कौन से होते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये आपके कितने हैं, ये 6 आपके वेदांग है। तो ये पूछ सकता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो आप बता दोगे 6। कौन कौन से वेदांग है वो भी आप बता दोगे, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा वेदों से रिलेटेड। अब बात करते हैं प्राचीनतम स्मृति की। भाई प्राचीनतम स्मृति कौन सी है, तो ये है मनुस्मृति। अगर स्मृति की बात आई तो ये कौन सी है, मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, मनुस्मृति। और इसी में किसके बारे में उल्लेख है, दुर्गों के बारे में, और जो राजा की जो चीजें होती है या राज्य से संबंधित चीजें होती है उनके बारे में मनुस्मृति में बताया गया है। तो ये कितना है, 12वां क्वेश्चन। फिर बात करते हैं ओम का उल्लेख किसमें किया गया, तो ओम का उल्लेख, ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे ओम का उल्लेख। तो ओम का उल्लेख किसमें मिलता है, ये मिलता है बृहदारण्य, ये आपको मिलेगा बृहदारण्य उपनिषद के अंदर। तो ये काफी बार पूछा जाता है कि ओम का उल्लेख किसके अंतर्गत किया गया है, किस उपनिषद में किया गया, तो ये बृहदारण्य उपनिषद के अंदर किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, इन चारों के बारे में बात करते हैं। तो देखो इनके अंतर्गत क्या आएगा, इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, ऐसे पूछ रहे हो तो देखो ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सामवेद, अब इन तीनों वेदों को क्या कहा जाता है, वेद त्रयोदशी, वेद त्रयोदशी। अब आपको क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किस वेद को वेद त्रयोदशी में शामिल नहीं किया गया है, तो शामिल किसको नहीं किया गया, बाकी कौन सा बचा है, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद ऐसा वेद है जिसको वेद त्रयोदशी के अंदर शामिल नहीं किया गया है। बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद क्या है, प्राचीनतम वेद है। क्या है, प्राचीनतम वेद है। बात करते हैं अथर्ववेद की, तो ये क्या है, नवीनतम वेद है। मैं विशेषता बता रहा हूं। और यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद की विशेषता क्या है, ये गद्य और पद्य दोनों भाषा में है, गद्य और पद्य भाषा दोनों के अंदर है, गद्य और पद्य भाषा में रचित वेद है। फिर बात करते हैं सामवेद की, तो सामवेद में क्या है, ये संगीत का जनक माना जाता है। भारत में संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो सामवेद को माना जाता है। तो मैंने ना आपको चारों विशेषताएं बताई है चारों वेदों की। अब बात करेंगे आगे कौन सा क्वेश्चन है, वैदिक काल का प्रतापी देवता कौन था, तो ये काफी बार पूछा गया है, वैदिक काल का प्रतापी देवता, प्रतापी देवता। तो ये देवता किसको बताया गया है, ये इंद्र को बताया गया है। किसको बताया गया है, इंद्र को बताया गया है। प्रतापी देवता किसको बताया गया है, इंद्र को बताया गया है। और बात करें धातु की, कि वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग होता था, तो धातु आप लिख लो, जो तांबा था उसका वैदिक काल में उपयोग किया जाता था, तांबा था उसका। और वेदों में आपको क्या मिलता है, जो संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, मैंने और भी वीडियो बनाए उनके अंदर बताया है, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी थी, तो वो थी राजतरंगिणी। सॉरी, अष्टाध्यायी थी। कौन सी थी, अष्टाध्यायी।
कौन सी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? अष्टाध्यायी, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। तो धन्यवाद दोस्तों, मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। देखो, प्राचीनतम वेद कौन? ऋग्वेद होता है। पद्य व गद्य भाषा में वेद कौन सा होता है? तो यजुर्वेद होता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होता है? ऐतरेय होता है। वेदों में नदी का उल्लेख किसमें किया गया, या प्राचीनतम नदी का कौन सी नदी का उल्लेख किया गया? वो है सरस्वती नदी, घग्गर नदी, जो कि राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। और हनुमानगढ़ में इसके भाव को क्या कहते हैं? पाठ कहते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल के अंदर किया जाता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या 108। अगन्य ऋग्वेद के अंदर गाय को कहा जाता है। संगीत का उल्लेख सामवेद के अंदर कहा गया है। और संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद। जादू, टोनों और औषधियों का उल्लेख किसमें है? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद किसके द्वारा रचित है? अथर्व ऋषि द्वारा। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 106। वेदांतों की संख्या कितनी होती है? 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति, जिसके बारे में दुर्गों के बारे में वर्णन है। ओम का उपनिषद वेदारण्य उपनिषद के द्वारा दिया जाता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, मैंने आपको चारों की विशेषताएं बताई है। ऋग्वेद, वैदिक काल का प्रतापी देवता कौन था? तो इंद्र था। वैदिक काल का प्रतापी देवता कौन था? इंद्र का।